नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले आपकी जो सीटेट एग्जाम है उसी के लिए यहाँ पर आपकी तैयारी किस प्रकार की कंप्लीट हो चुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो होगा ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होगा। तो लगाइए अपना प्रैक्टिस टेस्ट और कीजिए अपना आकलन कि आपकी तैयारी, आपका स्कोर क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण पढ़ाने के उद्देश्य हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं और विकल्प पर जाने से पहले आप इन कथनों को देखिए और इन्हीं के अनुसार आपको विकल्प का चयन करना है। पहला है यहाँ पर बच्चों में परिभाषा एवं शब्दावली को ज्ञान कराना। सेकेंड है यहाँ पर सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। और थर्ड है बच्चों को व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों का विकास हो। और फोर्थ है शिक्षार्थियों में जीवन मूल्यों को आत्मसात कराना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन सी जो उस कथन हमारा सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ये तीनों बिल्कुल फिट बैठते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है जिसमें सिर्फ शब्दावली के ज्ञान और परिभाषाओं को कराना, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो उसी के अनुसार हमारा जो उत्तर बनेगा, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया है यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला कथन, ये यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की शिक्षिका ऐश्वर्या प्रसाद को बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वे बच्चों को खूब कहानियां एवं कविताएं सुनाती है जो बच्चों को आनंद प्रदान करती है। कहानियों और कविताओं से बच्चों में रिक्त स्थान का विकास होता है। तो यहाँ पर कहानियों और कविताओं से बच्चों में किस बात का विकास होता है? भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता का, अवलोकन कौशल का, संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का, और फोर्थ है सहयोग की भावना का। तो देखिए बच्चों को कविता कहानी पसंद होती है क्योंकि वहां पर बच्चों को कल्पना करने का अवसर मिलता है। तो संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की जो योग्यता होती है उसका विकास बच्चों में इसके माध्यम से होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सलोनी के घर में एक खूब बड़ा सा बगीचा है और वह रोज देखती है कि उसकी मम्मी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सूखी पत्तियां आदि बगीचे के कोने में बने एक गड्ढे में डालती है, लेकिन प्लास्टिक की खाली बोतलें, टूटे हुए कांच आदि को नहीं डालती। तो उसकी मम्मी के द्वारा गड्ढे में डाले जाने वाला जो कूड़ा है वो है। अब वो कूड़ा कैसा है? घरेलू है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाला है या पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसकी मम्मी जो ऐसा कूड़ा डाल रही है जो नष्ट होने वाला है, मतलब कि अपघटित होने वाला है ना, क्योंकि कांच की बोतल, प्लास्टिक वो नहीं डालती है तो वो अपघटित नहीं होने वाला है तो उसे नहीं डालती, और जो अपघटित होने वाला उसे डालती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिन्नी नायर पहले ट्रेन से केरल में स्थित अपने गांव गई और गांव से वे अपनी मौसी के घर फेरी से गई। तत्पश्चात वे हवाई जहाज से सिंगापुर घूमने गई और वापस आकर उन्होंने बच्चों को अपनी यात्रा के विभिन्न टिकटों को दिखाकर वे बच्चों में, तो यहाँ पर वो टिकट दिखाकर बच्चों में क्या स्पष्ट करना चाह रही है? विषय वस्तु को स्पष्ट करना चाहती है, बी है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना चाहती है, सी है तथ्यों को आसानी से याद करवाना चाहती है, और डी है यहाँ पर सैद्धांतिक तथ्यों का व्यवहारिक ज्ञान कराना चाहती है। तो देखिए सैद्धांतिक जो तथ्य है ना उनका व्यवहारिक ज्ञान कराना चाहती है। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन घरों की दीवारें पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी होती है और इन घरों की छत समतल होती है और फर्श लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं या इस प्रकार के घर जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड, मिजोरम या सिक्किम या लद्दाख में कहाँ पर होते हैं? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे घर जो है ये लद्दाख में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ओणम केरल का एक प्रसिद्ध पर्व है और इस दिन लोग अपने घरों को रंगोलियों से सजाते हैं। शिक्षिका ने बच्चों से रंगोली के ऊपर सर्वे करने को कहा। इस क्रिया के द्वारा वह बच्चों में किसका विकास करना चाह रही है? तो शिक्षिका यहाँ पर किसका विकास करना चाह रही है? अभिव्यक्ति कौशल का, व्याख्या कौशल का, वर्गीकरण कौशल का या फिर अवलोकन कौशल का? तो देखिए शिक्षिका ने बच्चों से कहा क्या था? तो शिक्षिका ने बच्चों से रंगोली के ऊपर सर्वे करने को कहा। तो सर्वे करने में बच्चे क्या करेंगे? उसका अवलोकन करेंगे, उसे देखेंगे। तो शिक्षिका यहाँ पर अवलोकन कौशल का विकास बच्चों के अंदर करने की कोशिश कर रही है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उमराव सिंह बच्चों को मानचित्र समझा रहे हैं। उन्होंने बच्चों को बताया कि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी को पैमाना स्केल से दर्शाते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 250 मीटर। अगर दो स्थानों के बीच का पैमाना 8 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ समझना कि 1 सेंटीमीटर मतलब कि 250 मीटर है 1 सेंटीमीटर में, तो निश्चित ही 4 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ दूरी मीटर में है, और 4 सेंटीमीटर में 1000 मीटर हो जाएगा। तो 8 में कितना हो जाएगा, उत्तर आपके सामने निकल के आ गया है ना। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है 2 किलोमीटर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए खंड करके देखो का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, और सी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना, और डी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य होता है करके देखो या करके सीखो का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबी, निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि जैसे सामाजिक मुद्दों के अधिगम में हेतु कौन सा तरीका प्रभावशाली रहेगा। बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। बी है यहाँ पर बच्चों को इन मुद्दों पर लिखे स्लोगन को दिखाना चाहिए, और सी है इन मुद्दों पर बच्चों को इन मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना चाहिए, और डी है यहाँ पर हमारा बच्चों को इन मुद्दों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों से कहती है कि वे अपने नोटबुक में ये नोट करें कि किन किन महीनों में कौन कौन सी फल सब्जी खाते हैं, वे किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं आदि। इन क्रियाओं के द्वारा वे बच्चे में कौन सी कौशल का विकास करना चाह रही है। चर्चा करना, वर्गीकरण करना, प्रयोग करना, अवलोकन और रिपोर्ट करना। तो यहाँ पर शिक्षिका है अवलोकन और रिपोर्ट करना आदि कौशलों का विकास करना इसमें चाह रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की शिक्षिका मोनिका भट्ट विद्यार्थियों से कहती है कि उन्हें तर्क के आधार पर चीजों में संबंध स्थापित करना चाहिए। इस कथन के द्वारा विद्यार्थियों में पर्यावरण अध्ययन के कौन से ई का विकास करना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर शिक्षिका के कथन को है उसको ध्यान से समझिएगा। शिक्षिका ने कहा है तर्क के आधार पर उन चीजों में संबंध स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन से ई का विकास करना चाह रही है, और ई के रूप में यहाँ पर चारों ही विकल्प दिए हैं। तो हमें पहचानना है इंगेज, एक्सप्लोर या एक्सप्लेन या इवेल्युएट। तो यहाँ पर व्यस्तता, खोज, व्याख्या या फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पर शिक्षिका जो है वो व्याख्या या एक्सप्लेन का विकास इसमें करना चाह रही है, व्याख्या का विकास। अगला है, रेगिस्तानी ओक जिसके तने में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप को डालकर इसका उपयोग करते हैं पीने के पानी के रूप में, और ये पिया भी जाता है। तो ये पौधा कहाँ पर होता है, पेड़ कहाँ पर होता है, राजस्थान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर सऊदी अरब। तो ये बहुत बार पूछ लिया गया है ऐसा प्रश्न ये ओक के बारे में। तो ये जो पौधा होता है ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ओक का पेड़। चलिए अगला है, पुरुषोत्तम एक बार रेगिस्तानी उद्यान घूमने गया और उसने वहां देखा कि बहुत सारे कटीले पौधे कटीले हैं और उनमें पत्तियां ना के बराबर है। वह चकित हो गया कि ये पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, क्योंकि पौधों की पत्तियों में ही तो भोजन का निर्माण होता है। मरुद्भिद पौधे रेगिस्तानी पौधों जैसे कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण किस भाग में होता है, कांटों में, जड़ में, तने में या किसी भी भाग में नहीं। तो देखिए जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनका जो तना होता है वो भी हरा होता है, तो वहां पर तना ही वो काम कर लेता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कुछ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में भी बदल जाया करती है रेगिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सगुफ्ता परवीन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की शिक्षिका कोई भी पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चों को पाठ का सारांश बताती है। वह कौन से शिक्षण सूत्र का अनुपालन करती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर या पूर्ण से अंश की ओर। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो बनेगा पूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिया अपने माता पिता के साथ जम्मू से कन्याकुमारी घूमने गई और वह 16 अगस्त को प्रातः 5:15 बजे जम्मू से चलती है और 18 अगस्त को प्राय 4:45 पर कन्याकुमारी पहुंचती है।
उसने देखा कि उसके रिजर्वेशन टिकट पर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 2649 किलोमीटर की दूरी थी। तो रेलगाड़ी की औसत चाल यहाँ पर क्या थी? तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय का सूत्र लगा करके हम यहाँ पर उसकी रेलगाड़ी की चाल इसमें निकाल सकते हैं। तो देखिए 16 अगस्त की 5:15 और 18 अगस्त को 4:45 पर वो कन्याकुमारी पहुंचती है। तो इसकी यात्रा में जो हमारा समय लगता है वो समय हमें निकाल लेना है और उसी का भाग यहाँ पर दूरी में लगा देना है। तो निश्चित हमारा उत्तर आ जाएगा। क्योंकि तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके सामने हो, वहाँ क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, समय कुछ और हो सकता है, स्थान कुछ और हो सकते हैं, दूरी कुछ और हो सकती है। तो वहां पर आप इस प्रकार के तरीके का प्रयोग करके उत्तर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 56 सेंटीमीटर, सॉरी 56 सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिया चटर्जी कलकत्ता में रहती है और वह भारत के प्रमुख शहरों के भ्रमण में निकली है। कलकत्ता से वह पहले दिल्ली गई, उसके बाद मुंबई, मुंबई से चेन्नई, भ्रमण के पश्चात वह वापस कलकत्ता आई। उसकी यात्रा की दिशाएं थी, तो उसकी यात्रा की दिशाएं क्या रहेंगी? तो सीधे यहाँ पर मैं आंसर को टिक कर देता हूँ, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर की ओर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर की ओर, ये उसकी यात्रा की दिशाएं रहेंगी। अब ये प्रश्न है तो जैसे हमें थोड़ा सा मैप का अवलोकन इसमें करना है, मैप को देखना है, मैप में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से क्षेत्र किधर किधर स्थित है, कौन से शहर किधर स्थित है। तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत आसानी से उत्तर को ऐसे निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में एक प्रकरण दिया गया है, कौन कहां से आए जी। इस प्रकरण में देसी और विदेशी सब्जियों के नाम दिए गए हैं। यह प्रकरण किस थीम के अंतर्गत आता है? परिवार, मित्र, भोजन, यात्रा और आवास। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रकरण दिया गया है कौन कहां से आए जी, तो यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है तो ये जो प्रकरण है खास करके इसमें जैसे सब्जी है या मसाले हैं उनके बारे में इसमें हमें पढ़ने को मिलता है। जैसे भिंडी कहाँ से आई, आलू कहाँ से आया, ये मिर्च कहाँ से आई, इनके बारे में। तो आए से मतलब है कि ये दूसरे देश से भी आए हैं, विदेशी भी हैं, कुछ देसी भी हैं। तो यहाँ पर ये प्रकरण जो है ये यात्रा थीम के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि जनरली हम बोलते हैं आप कहाँ से आए जी, तो मतलब वहां पर यात्रा थीम ही तो बन रही है, तो उसी प्रकार से ये थीम जो रहेगी इसकी यात्रा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिलहरियां हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। गिलहरियां ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे कम समय में ज्यादा भोजन खाना चाहती है। सी है ए और दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि जो गिलहरियां और खास करके चूहे जो होते हैं इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और ये अपने दांत को बराबर बनाए रखने के लिए हर चीज को काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं इसलिए। यही प्रश्न गिलहरी के ऊपर भी आता है और यही प्रश्न चूहे के ऊपर भी आ जाता है। तो आपको दोनों ही तरीके से ध्यान इसको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में हम बिना माइक्रोफोन के एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पर जल नहीं, हवा नहीं, प्रकाश नहीं या ऊष्मा नहीं। तो सीधे सीधे कहा जाए तो वहां पर क्या है कि हवा नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अब देखिए ध्वनि जो होती है ना उसे माध्यम चाहिए होता है, तो वहां पर वो माध्यम उपलब्ध नहीं है, उस वजह से नहीं सुन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर संगीता कौशिक बच्चों को एक चित्र दिखाती है जिसमें एक इमारत में आग लगी है। अग्निशमन कर्मचारी और पुलिस वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और उस चित्र में एक एम्बुलेंस भी खड़ी है। इस चित्र के द्वारा बच्चों को बताया जा सकता है कि पुलिस को के क्या क्या कार्य होते हैं, या बच्चों को बताया जा सकता है कि एम्बुलेंस रोगियों को ले जाने वाला वाहन है, अग्निशमन कर्मचारी आग कैसे बुझाते हैं, और डी आपातकालीन स्थितियों पर शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो बिल्कुल डी बनेगा, आपातकालीन जो स्थितियां बनती है उसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुभम के दांतों में जब दर्द हुआ तब उसकी मां ने उसे लौंग दांतों के नीचे दबाने को दिया। उसका दर्द जब ठीक हो गया, जब शुभम के दोस्त के दांतों में दर्द हुआ तब उसने भी सलाह दी कि वह लौंग को अपने दांतों के नीचे रख ले। तो शुभम का ज्ञान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है?
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और सरल से जटिल या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या अनुभव से तर्क की ओर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सोहम का जो ज्ञान है वो अनुभव से तर्क की ओर है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चूहे की विशेषता है। इसमें देखने की क्षमता कम होती है, इसमें सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, इसमें छूने और स्वाद वाली क्षमताएं भी बहुत तीव्र होती है, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के पूर्वानुमान लगाने, परिकल्पना करने और निष्कर्ष निकालने जैसे कौशलों का आकलन करने के लिए उनसे प्रश्न किया जाता है। अगर एक गिलास पानी को विभिन्न आकार के बर्तनों में डाला जाए तो पानी कम आएगा या ज्यादा, इनमें से किस कौशल का आकलन होगा? व्याख्या, वर्गीकरण, प्रयोग करना या फिर डी है विश्लेषण करना। तो देखिए यहां पर उत्तर बनेगा विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे की पत्तियां घड़े के रूप में होती है? क्रोटन, ऑक, नागफनी या निफेंथिस। तो ऑप्शन डी हो जाता है निफेंथिस, जिसे हम कलश पादप भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसके लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन है, घड़सीसर तालाब है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो घड़सीसर जो तालाब है ये स्थित है जैसलमेर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्न में से किसने पाचन के कई रहस्य खोजे? तो पाचन के कई रहस्य खोजने वाले थे यहाँ पर ऑप्शन सी बॉमोट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पश्मीना बकरियां जितनी ठंडी और ऊंची जगह पर रहेंगी उनके बाल उतने ही ज्यादा नरम होंगे, और बी है लद्दाख एक गर्म रेगिस्तान है, सी है उपरोक्त दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमें सत्य कथन को पहचानना है और सत्य कथन इसमें एक ही है, और वो सत्य कथन रहेगा ऑप्शन ए। पश्मीना बकरियां जितनी ठंडी और ऊंची जगह पर रहेंगी उनके बाल उतने ही ज्यादा नर्म और मुलायम होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पुस्तक में एक प्रकरण है डांडी यात्रा। इस यात्रा के संदर्भ में बच्चों को महात्मा गांधी के जीवन के विषय में बताया जा सकता है, बी है नमक बनाने की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है, सी है भारत की आजादी की लड़ाई के विषय में बताया जा सकता है, और डी है नमक की आवश्यकता के विषय में बताया जा सकता है। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा भारत की आजादी की लड़ाई के विषय में बताया जा सकता है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की शिक्षिका एक बच्चे के टिफिन के ढक्कन को पानी में डाला तो वह तैरने लगा। दूसरे बच्चे के पराठे वाली एल्यूमिनियम फाइल को उन्होंने गोली बनाकर डाला तो डूब गया, और तब उन्होंने बच्चों से पूछा कि बताओ क्या डूबा और क्या तैरा। इस गतिविधि और प्रश्न से बच्चों में किसका विकास होगा? सहयोगात्मक भावना का, अन्वेषण का, क्रियात्मकता का, और डी है इनमें से किसी का भी नहीं। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनेगा ऑप्शन बी अन्वेषण का। दोस्तों यहां पर आज के हमारे जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। आप प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपने हमें इतनी देर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।